मोटी रकम लेकर झाड़ फूक के इलाज के नाम पर पैसे ठगी करने का आरोप अमीर हसन लैन स्थित जब्बारचक डॉक्टर मिन्हास कमाल पर लगाया गया, जहां नवायत सेव आवर सोल फाउंडेशन के संस्थापक पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय के लिए एसएसपी के पास आवेदन लेकर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। यह आरोप नयाबाद सेव ओवर सेल एक निजी फाउंडेशन के संस्थापक सहित पीड़िता द्वारा लगाया गया। फाउंडेशन के संस्थापक ताहिस्ता प्रवीण एवं पीड़ित महिलाओं ने कहा, भागलपुर स्थित जब्बारचक के डॉक्टर मिन्हास कमाल एक फर्जी डॉक्टर हैं, जहां मरीज महिला को तरह तरह का झांसा देकर मोटी रकम ठग लेते हैं और बोलने पर डॉक्टर सहित अपने बेटे द्वारा गाली गलौज एवं मारपीट करने की धमकी देते हैं। बुलाने के बाद बोले कि हमसे आपका पूरा जो भी चीज़ है हम कर देंगे आपका ठीक है। उसके बाद बुलाने के बाद में दवा दिए, बोले कि हम इसका गारंटी ले रहे हैं, दवा भी देंगे दवा भी देंगे, दोनों करेंगे। लेकिन दवा दोनों कुछ भी मेरा काम नहीं आया। पैसा धीरे धीरे 5,000 2,000 5,000 ऐसे करके मांगते गए और हम जैसे तैसे करके देते गए, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। जब पैसा उनसे फ़ोन में मांगे तो वो बोलते पैसा क्या चीज़ का, आओगी तो बहुत पिटवाएंगे मार खिलवाएंगे तुमको। और यहाँ पे का जो एसपी है थाने का और जो है सब मेरे बाप उनका बेटा बोला, जो हमारा पापा का आके पैर पकड़ता है, प्रणाम करता है, सब हम लोग के पॉकेट पे है। हाँ, हमको बुलाया गया इधर कि मेरा पति चला गया, वहाँ से करीब 5 साल हो गया। मेरा एक लड़का है, ये जो मेरा एक लड़का है, तो बोले कि पैसा कोड़ी दोगा तो ठीक हो जाएगा, तो दवाई पानी सब नमाज पढ़नी होगा। फिर ऐसे मैंने बहुत कुछ बोला है, तो हम मैंने कभी 5,000 तो कभी 2,000 कभी 10,000 मैंने मांग कैसे मेरा 60-70 चला गया। हम तो काम करते हैं, आप कहाँ से डाला के दिए पैसे स्नैप करके। जब बोलने गए तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हम जब बोले थाना पुलिस केस करेंगे, बोले कि सब थाना में मेरा पैर पकड़ता है, मेरा पैर चलता है। इनका ही बेटा है, यही बेटा उनके सब बात बोला है। अब धमकी दिया है कि मेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना परिसर में अपनी फरियाद लेकर आए लोग कागज बिखरे देख अचंभित थे। लोगों को लग रहा था कि ये कोई आम सरकारी कागज नहीं, बल्कि लोगों के गुनाह बेगुनाही से जुड़े अहम दस्तावेज हैं। ये वो कागज हैं जिसके भरोसे पीड़ितों को उचित न्याय मिल सकता है और कोई बेगुनाह साबित हो सकता है। इसका मुख्य कारण नाथनगर अंचल थाने के भवन का अति जर्जर होना है। भवन इस कदर जर्जर हो गया है कि दीवारों में लगी खिड़कियां लटक रही हैं और तो और दीवारों में पेड़ उगाए हैं, जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वह इस कदर जर्जर थाना भवन में रहने को विवश हैं। हल्की बारिश में भी हजरत से सिरिस्ता, कंप्यूटर कक्ष, बैरक व अन्य कमरा सराबोर हो जाता है। भवन का छत फटकर गिर रहे हैं, कई जगह छत की सरिया निकल आई है। हाल में हुई लगातार बारिश के कारण नाथनगर थाने में रखी गई रिकॉर्ड पूरी तरह भीग गया। जब धूप उगी तो पुलिसकर्मियों ने सारे कागजात को थाना परिसर में निकालकर सुखाने के लिए बिखेरा। हालांकि पुलिसकर्मी बिखरे कागज की निगरानी कर रहे थे। आखिरकार ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर दस्तावेज ही नष्ट हो जाएगा तो पीड़ित को न्याय किसके भरोसे मिलेगा। नाथनगर थाने का इस कदर जर्जर हो चुका है कि कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। पुलिसकर्मियों ने बताया कि हल्की बारिश होने पर भी रात जाग कर काटनी पड़ती है। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में तत्कालीन डीआईजी, एसएसपी सहित कई आईपीएस व बीपीएस पदाधिकारियों ने थाने पहुंचकर हालात से रूबरू हुए, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई, जिस कारण से काफी परेशानी में रहना पड़ता है। हाल के दिनों में भागलपुर के सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और पुलिस लाइन डीसीपी संजीव कुमार ने भी संयुक्त रूप से थाने का निरीक्षण किया था और लघु मरम्मती योजना से कार्य होने की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं इस मामले पर भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन ने कहा कि भवन निर्माण विभाग को भेज दिया गया है, मेंटेनेंस का फंड भी लोकेट हो गया है, जल्द ही फंड पास हो जाएगा और थाने का मरम्मती का कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। एक फूल दो माली की कहानी तो आपने सुनी होगी। एक कहावत में एक फूल पर 2 माली मेहरबान रहते हैं, लेकिन यह मामला जो है बिल्कुल इसके विपरीत है। 1-2 बच्चे की मां ना तो घर की रही और ना घाट की। पीड़ित महिला अब ना पति के पास रह पा रही है और ना ही अपने प्रेमी के पास, क्योंकि पति ने रखने से इनकार कर दिया और प्रेमी ने उसे धोखा देकर कई दिनों से फरार चल रहा है। लाचार 2 बच्चे की मां अब न्याय की गुहार लगाने वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंची। पीड़ित महिला ने कहा, वरीय पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने पहुंची हूँ। हमें प्रशासन पर पूर्ण रूपेण भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा।
वहीं पीड़ित महिला ने कहा कि मेरी पहली शादी 2014 में हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ वर्षों बाद से हम लोगों के रिलेशन कुछ ठीक नहीं चलने लगे। हालांकि मेरे 2 बच्चे भी हैं। 3 साल पहले अपने प्रेमी से आंखें चार हुई और मैं अपने पति को छोड़कर बच्चे संग उसके साथ किराए के मकान में कहलगांव में रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों से वह मुझे छोड़कर फरार है और दूसरी और पति भी रखने से मुझे इनकार कर चुका है। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। थर्ड, हम शादीशुदा हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। दिवाकर कुमार मंडल कोतवार के रहने वाले हैं। हमें वो 3-4 साल से अपने प्यार के झांसे में रखे। शादी करने का डरा दे करके हमें कहलगांव में एक रूम रेंट पे लेकर के रखे। वहाँ पे रूम रेंट रहने के बाद वो हमें वहाँ छोड़ करके लापरवाह फरार हैं। अब हम एसएसपी साहब के पास आए हुए हैं। पति रखने के लिए तैयार नहीं है। आज कहाँ आए आप? आज हम एसएसपी साहब के पास आए हैं। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2014 में। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। किनसे शादी हुई थी 2014? अजय कुमार मंडल कहाँ? कोतवार के रहने वाले हैं। और अभी जो आपको ले गया वो कहाँ का रहने वाला है? जो ले वो- गया था वो कहाँ का रहने वाला वो भी उसी जगह वही कोतवार के ही रहने वाले हैं। है? तो आप किसके साथ रहना चाहते हैं आप? हमें तो पति भी रखने के लिए राजी नहीं है। हम दिवाकर मंडल को रूम दिला करके छोड़ के वो भी फरार है। तो क्या चाहती है? अब हम क्या करें, ये एसएसपी साहब मेरा सलाह करें। के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल के नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी करने को लेकर जदयू भागलपुर इकाई के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, डॉक्टर प्रोफेसर रतन मंडल पिछले दिनों को याद करें, उन्हें जनता दल यूनाइटेड ने कितना सम्मान दिया था, लेकिन अचानक उनकी भाषा बदल गई। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके कान भर चुकी है। उन्होंने गोपाल मंडल, अजय मंडल के बारे में कहा, जब चुनाव का समय आता है तो बिहार सरकार उस पर विशेष फोकस करती है और मैं उन MP MLA को तैयार किया हूं, पार्टी हमें ही नजरअंदाज कर रही है। इस बात पर जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने जमकर निशाना साधते हुए कहा, वह कहीं न कहीं से गाइड हो रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गलत टीका टिप्पणी कर रहे हैं। यह कहीं से सही नहीं है। अगर इस तरह की बात वह वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। देखिए, डॉक्टर प्रोफेसर रतन मंडल साहब का जो बयान कल आया है, बिल्कुल वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता, बिहार प्रदेश के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो उनका बयान आया है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह सांसद मुंगेर लोकसभा के ललन बाबू के बारे में मैं उसका घोर निंदा करता हूं और इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। फिरका परस्त ताकत भाजपा के समर्थित सरकार जो दिल्ली में बैठी है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इन दोनों के निर्देश पे भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत दुबे जी भागलपुर में प्रत्याशी ढूंढने में कहीं न कहीं अति पिछड़ा का बेटा, गंगोत समाज का बेटा, विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर रतन मंडल साहब को कान में फूके हैं। कुछ न कुछ उनको फुलझड़ी दिखाए हैं, कुछ न कुछ उनको आशा दिए हैं और उसी आशा के तहत इस तरह का बयानबाजी उनका हुआ है। राष्ट्रीय लोक जनता दल भागलपुर इकाई के द्वारा राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार द्वारा जारी जातीय जनगणना में व्याप्त विसंगतियों के खिलाफ दर्जनों राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता एकजुट हुए और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उन लोगों का कहना है, यह कोई जातीय जनगणना नहीं, यह राजनीतिक जनगणना है, जिसमें कहीं से आंकड़ों को सार्वजनिक करने की बात नहीं आई थी, लेकिन जदयू के नेताओं ने इसे सार्वजनिक करके पूरे बिहार को जातीय अखाड़ा बना दिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा, अगर राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से जदयू आंख उठाकर देखती है तो उसे उसका जवाब दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं ने इस जातीय जनगणना का पुरजोर विरोध किया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल द्वारा पूरे बिहार में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है जातीय जनगणना के विरोध में, क्योंकि यह जातीय जनगणना नहीं, यह राजनीतिक जनगणना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आनन फानन में यह जातीय जनगणना रिपोर्ट शो किया है पूरे बिहार में, क्योंकि 2024 का चुनाव है।
डिजिटल युग में जो परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार मौजूदा दौर में काफी बदलाव हुआ है। एक दौर था जब हम लोग स्टोन एज, मेटल एज, इंडस्ट्रियल एज में थे। अब इंफॉर्मेशन एज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद VSLI में परफॉर्म करने लगे हैं। उसका नतीजा भी सामने है। G20 शिखर सम्मेलन के बाद अपना देश भारत बड़े कैनवास पर उभर कर सामने आया है। उक्त बातें भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में 150 शोध पत्रों के बाद निकलकर सामने आई। पिछले दिनों भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडवांसेस इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे विषय पर देश के अलग अलग राज्यों से विशेषज्ञों का आगमन हुआ था। विशेषज्ञ इंजीनियर निर्मल कुमार का मानना है कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी में युवा और उनकी एनर्जी आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बेहतरीन साइन है। उसी का नतीजा है भारतीय युवा वैज्ञानिक की मांग फॉरेन कंट्री में सबसे ज्यादा है। चंद्रयान की तैयारी में सारी तकनीक भारतीय है, जो ग्लोबली बहुत ही ज्यादा सस्ता है। विशेषज्ञों ने स्मार्ट सिटी के प्लानिंग में स्मार्ट कनेक्टिविटी, स्मार्ट गवर्नेंस मसले पर कई सुझाव दिए। अन्य विशेषज्ञ इंजीनियर शशांक झा ने बताया कि जब लॉन्च किए गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को भारत सरकार और बिहार सरकार ने अमल में लाया है तो उससे कई सारे बदलाव सामने दिखने लगे हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड के किशनपुर पंचायत एवं करहरिया पंचायत में राज्य सरकार के निर्देश पर जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सैन के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं करहरिया पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सैन, डीडीसी कुमार अनुराग, SDO धनंजय कुमार, DSP गौरव कुमार, DRDA डायरेक्ट सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार प्रसाद, करहरिया मुखिया पूनम कुमारी, सरपंच महेंद्र शर्मा, पंचायत समिति रूनी कुमारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम का मंच संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, CO अमित राज ने किया। कार्यक्रम में मुखिया पूनम कुमारी एवं जन प्रतिनिधियों के द्वारा जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सैन सहित अन्य पदाधिकारियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा सभी योजनाओं की जानकारी लाइव वीडियो एवं संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता कैसे ले, इसकी जानकारी विस्तार से बताई। कार्यक्रम में मुखिया पूनम देवी, सरपंच महेंद्र शर्मा सहित जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने करहरिया पंचायत में हो रहे जन समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए जिला पदाधिकारी सुब्रत सैन से निदान की मांग की। इस दौरान राजस्व पदाधिकारी रवि कुमार, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी संजीव कुमार, कृषि पदाधिकारी अजय मणि, सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी, जिला परिषद अरुण दास, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अभिनव आलोक, सर्कल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, बाथ थाना अध्यक्ष कन्हैया झा सहित जिला व प्रखंड के पदाधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद थे।